हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग डिस्कस कर चुके हैं कि डिफिनीशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड आपका स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ये सब आप देख चुके हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में आप जब देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मिलेंगे, जिससे याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट टाइम। लेकिन जैसे जैसे आप इसके प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उसमें दो दो तीन तीन साइंटिस्ट याद करते जाएंगे तो आपको वैसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट देखेंगे। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से संबंधित नोटिफिकेशंस और आपको एसटीए एंड आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, इन सब का फॉर्म कब आना है, कैसे क्या, इस सब की वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी। आप जब चैनल में विजिट करेंगे तो पीजी एंड पीएचडी फेलोशिप कौन कौन सी मिलती हैं, कौन सी फेलोशिप बंद हुई, कौन सी चालू हैं, एनएफएससी, एनएफओ, ओबीसी, ये सब आपको इसमें नोट सब कुछ मिलता रहेगा। आपको इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आपके टॉपिक की ओर, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो जब हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में बात करते हैं तो आपके एक साइंटिस्ट हैं, जैसे जिनको कहते हैं थॉमस फेयरचाइल्ड। थॉमस फेयरचाइल्ड ने फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया था। क्या किया था? फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, जिसका नाम था फेयरचाइल्ड म्यूल। क्या नाम था? फेयरचाइल्ड म्यूल। अब इससे आप, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड, तो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड क्या होता है? तो पहले बात करते हैं हम इंटर स्पेसिफिक की। किसकी? इंटर स्पेसिफिक। क्या होता है इंटर स्पेसिफिक? तो इंटर स्पेसिफिक में जो इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, टू बिटवीन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब टू बिटवीन। ध्यान रखना क्या मतलब होता है, टू बिटवीन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है टू बिटवीन, एंड आपका इंटर का मतलब होता है टू बिटवीन, एंड स्पेसिफिक का मतलब स्पीसीज। किन के बीच? दो स्पीसीज के बीच। क्या होगा? टू स्पीसीज के बीच। अब दो स्पीसीज दो जो हैं वो, उसको दो स्पीसीज के बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं कौन सा क्रॉस? या तो कहेंगे इंटर स्पेसिफिक। क्या कहेंगे? या तो इंटर स्पेसिफिक होगा, या तो वो होगा इंट्रा स्पेसिफिक। क्या होगा? इंट्रा स्पेसिफिक। अब जो इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक है, इसमें अंतर क्या है? इंटर का मतलब होता है दो स्पीसीज के बीच में, और इंटर का मतलब होता है दो स्पीसीज के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्पीसीज। क्या होता है? विद इन स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा क्या मतलब होता है विद इन स्पीसीज। तो अब यहाँ पे बात आती है इंटर स्पेसिफिक। तो दो स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या करना? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाना कहलाता है इंटर स्पेसिफिक। अब जो उससे हाइब्रिड बनता है, ये एक पेरेंट है, पेरेंट 1, यहाँ एक पेरेंट 2 है, इनके दोनों के बीच क्रॉस कराया, यहाँ पे बनेगा F1। क्या बनेगा? F1। तो जो F1 है, ये अगर इसकी स्पीसीज अलग है, क्या है? इसकी स्पीसीज अलग है, स्पीसीज जानते होंगे आप लोग। और यदि इसकी पेरेंट 1 की भी स्पीसीज अलग है और दोनों का क्रॉस करा देते हैं, तो जो F1 बनता है, हाइब्रिड बनता है, उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। क्या कहते हैं उसको? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड तुम्हारे फेयरचाइल्ड जो थे, थॉमस फेयरचाइल्ड, इन्होंने डेवलप किया था। किस में किया था? ये था आपका डायंथस बारबेटस, और आपका था कार्नेशन। डायंथस बारबेटस एंड डायंथस कैरियोफिलस। क्या था? डायंथस बारबेटस एंड डायंथस कैरियोफिलस, ये है आपका। अब डायंथस बारबेटस जो है, इसे कहते हैं स्वीट विलियम,
और डायंथस कैरियोफिलस को कहते हैं कार्नेशन। क्या कहते हैं? कार्नेशन। सी से कैरियोफिलस एंड सी से कार्नेशन। तो इसने इसने क्या किया था? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप किया था। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस। ध्यान रखना, क्या? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस। क्या करना है हमें? क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। जब बात आती है विल्मोरिन की, नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट हैं विल्मोरिन। क्या नाम है? विल्मोरिन। अब ये जो विल्मोरिन है, विल्मोरिन तुम्हारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने दिया था विल्मोरिन प्रिंसिपल, या इसी को कहते हैं प्रोजनी टेस्ट। जो कहाँ के थे? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच के थे। बहुत पूछा जाता है विल्मोरिन प्रिंसिपल या प्रोजनी टेस्ट किसने दिया, कहे किस पे दिया था? शुगर बीट पे। इन्होंने क्या किया था? इन्हें जो हमारी प्रोजनी होती है, जो हम क्रॉस कराते हैं, या जो हमारे प्लांट से जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट बनते हैं वो कैसे होंगे, उसका इसने प्लांट को क्या किया था? प्लांट को इवेल्यूएट किया था। क्या किया था? इवेल्यूएट किया था। ध्यान रखिएगा, किसके बेसिस पे किया था, किस पे किया था? तो इसने किया था आपका शुगर बीट पे किया था। किसमें किया था? शुगर बीट में। ठीक है, शुगर बीट। इसने शुगर बीट में अपना किया था विल्मोरिन प्रिंसिपल, प्रोजनी टेस्ट। अब ये शुगर कंटेंट के हिसाब से इसने प्लांट्स को क्या किया था? क्लासीफाई कर दिया था। किसमें लो शुगर होगी, किसमें मीडियम शुगर है, किसमें हाई शुगर है। उसी प्रकार से इसने प्रोजनी का टेस्ट किया था। अब ये जो प्रोजनी टेस्ट है ये मैं एक लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे आपको ओनली याद करना है विल्मोरिन प्रिंसिपल किसने दिया, तो विल्मोरिन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका रिम्पू। सब आप पढ़े होंगे कि रिम्पू जो थे इन्होंने ट्रिटिकल बनाया था। क्या? ट्रिटिकल। क्या बनाया था? ट्रिटिकल। मैन मेड सीरियल्स जो होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिटिकल कहते हैं। उसी किससे किससे बना था ये? आपका ट्रिटिकल जो बना था वो व्हीट और राई के क्रॉस से बना था, आप सब जानते होंगे। रिम्पू ने बनाया था, जो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। नेक्स्ट हैं आपके निल्सन एहल। जो निल्सन एहल है या एहल, तो ये जो हैं आपकी, इन्होंने एलेबोरेट किया था इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन को। किसको? इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन को। इसके बाद नेक्स्ट है आपके जोहेंसन। जोहेंसन ने 1903 में क्या किया था? इन्होंने प्योर लाइन कॉन्सेप्ट दिया था। प्योर लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो प्योर लाइन आपको, प्योर लाइन सिलेक्शन में प्योर लाइन कॉन्सेप्ट, ये सब मैं आपको एक लेक्चर में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे यदि आप प्योर लाइन की बात करें तो एक मान लें सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। क्या है? यहाँ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है, एसपीसी। कोई सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की एक प्रोजनी, कैसी प्रोजनी? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की जो प्रोजनी होगी, वो जो प्रोजनी है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कैसी होती है? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स की जो प्रोजनी है वो सिंगल प्रोजनी को हम कहते हैं प्योर लाइन। प्रोजनी का मतलब होता है उसका एक प्लांट, ठीक है, उसे कहते हैं प्योर लाइन। तो प्योर लाइन कॉन्सेप्ट दिया था हमारा जोहेंसन ने। और ये जो जोहेंसन थे वो डेनिस के रहने वाले थे, इसलिए इसे कहते हैं डेनिस बायो बोटेनिस्ट। एंड इसने क्या किया था? प्योर लाइन कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंस वैरायटी पे। किसमें? प्रिंस वैरायटी, फ्रेंच बीन पे। किसमें दिया था? प्रिंस वैरायटी थी किसकी? फ्रेंच बीन की। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट ईस्ट एंड सुल साइंटिस्ट हैं। कौन है? ईस्ट एंड सुल। जब ईस्ट एंड सुल की जब बात आती है
तो इसने दिया था ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ये भी मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एंड डेवेनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया था, किसका? हेट्रोसिस का। ये हेट्रोसिस क्या होता है? क्वेश्चन आता है माइंड में कि हेट्रोसिस होता क्या है। तो आपको डिटेल में मेरा ये लेक्चर आगे नेक्स्ट लेक्चरों में बताऊंगा हेट्रोसिस क्या होता है। लेकिन फिर भी आप सरल शब्दों में जान सकते हैं कि जब हम कोई पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, दो पेरेंट्स का जब क्रॉस कराते हैं, कहने का मतलब दो वैरायटी का जब हम क्रॉस कराते हैं, तो इससे बनता है F1। क्या बनता है? F1। जब ये F1 इससे भी सुपीरियर हो और इससे भी सुपीरियर हो, या ओनली एक से सुपीरियर हो, या दोनों से सुपीरियर हो। सुपीरियर का मतलब क्या है? मान लो इसकी ईल्ड हो 30 कुंटल पर हेक्टेयर और इसकी हो 40 कुंटल पर हेक्टेयर, और जो हमारा ये आए इसकी हो 45 कुंटल पर हेक्टेयर। तो ये जो F1 है इसको कहेंगे हम कि ये सुपीरियर है हेट्रोसिस की वजह से। किसकी वजह से? हेट्रोसिस। इसमें हेट्रोसिस अच्छा है, ठीक है। डेवनपोर्ट हाइपोथेसिस दिया था, डेवनपोर्ट ने डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया था हेट्रोसिस का। नेक्स्ट आप देखेंगे G.H. सुल। कौन है? G.H. सुल। तो G.H. सुल ने क्या किया? हेट्रोसिस शब्द दिया। क्या दिया? हेट्रोसिस शब्द। हेट्रोसिस शब्द किसने दिया? G.H. सुल ने। जब बात आती है कि इसका आइडिया, हेट्रोसिस का आइडिया किसने दिया कि ये मतलब रिकरेंट सिलेक्शन का आपका आइडिया किसने दिया? तो हेज एंड गर्बर। कौन थे? हेज एंड गर्बर और ईस्ट एंड जोन्स, दो वैज्ञानिक थे। ईस्ट एंड जोन्स ने 1919 में दिया था और हेज एंड गर्बर ने 1920 में दिया था रिकरेंट सिलेक्शन का आइडिया। देन आता है जेनकिंस। जेनकिंस ने प्रोसीजर बताया। क्या बताया? प्रोसीजर रिकरेंट सिलेक्शन को। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको इतना ध्यान रखना है, रिकरेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया जेनकिंस ने, और हुल ने रिकरेंट सिलेक्शन का टर्म दिया। क्या? रिकरेंट सिलेक्शन का शब्द हुल ने दिया था। नेक्स्ट है आपके एनआई वेविलो, जो कि बहुत अच्छे से आप जानते हैं। एनआई वेविलो एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं पौधों के बीच, ऑर्गेनिज्म के बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, उनको इन्होंने कुछ सेंटर दिए थे, जिसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ ओरिजिन, या जहाँ से वो विकसित होते हैं, जहाँ पे उनकी डाइवर्सिटी अच्छी पाई जाती है। तो इन्होंने वेविलो ने वेविलो सेंटर दिए थे, या सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। इन्होंने दिए थे 8 मेन सेंटर। बहुत पूछा जाता है कितने दिए थे? 8 इनके मेन सेंटर थे, 3 सब सेंटर थे। पहले इन्होंने 1926 में, कब? 1926 में 8 मेन सेंटर दिए थे। देन 1935 में इन्होंने 8 में 2 क्लासीफाई करके, एक को 3 में, एक को 2 में, इन्होंने 3 सब सेंटर, इन्होंने फिर इसको 11 कर दिए थे। कितने? 11। और 3 सब सेंटर दिए थे इन्होंने। कितने? 3 सब सेंटर। और इन्होंने 1935 में अगेन, जैसे 8 हैं आपके, 8 सेंटर हैं, 8 में आप 2 सेंटर को, एक सेंटर को 3 में बांट दो, एक को 2 में बांट दो, तो 3 2 5 ये हो गए। और ये 8 में 2 हमने घटा दिए थे तो 6 बचे, तो 6 5 हो गए आपके 11। तो 11 सेंटर दिए थे 1935 में इन्होंने, उसको अगेन क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। जो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन है, ये भी एनआई वेविलो ने दिया था। ये कहाँ के थे? रशियन के थे। बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है हमारी, जब बात आती है वी झुकोव्स्की। ये कौन थे? ये स्टूडेंट थे वेविलो के, जिनका नाम था झुकोव्स्की। झुकोव्स्की जो थे ये वेविलो के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने दिए थे? 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे। कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे? 12। कारपेचेंको को आप यदि पढ़ें तो कारपेचेंको रसिया के थे। एक ही रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रफेनोव्रेस्का को क्या किया? रफेनोव्रेस्का बनाया। क्या? रफेनोव्रेस्का। ये किसका क्रॉस था? ये रफेनस सटाइवस का और ओलेरेसिया का क्रॉस था।
बात आती है ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ठीक है, कैबिज का, जिसे आप क्या कहते हैं, कैबिज। जब आती है रेफेनस सटाइवस, तो रेफेनस सटाइवस में मूली, किसका वैज्ञानिक नाम है ये, मूली का। तो मूली में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मूली की जड़ हम ऐसा क्रॉस कराएं कि जिसमें मूली की जड़ मिल जाए, और कैबेज जो फूल गोभी है आपकी, क्या है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, तो आपकी जो कैबेज मीन्स जब आपकी जो पत्ता गोभी है उसका ऊपर का हेड मिल जाए, क्या मिल जाए, हेड। तो हुआ क्या, इन्होंने दोनों का क्रॉस कराया, इन्होंने सोचा इसकी जड़ मिल जाएगी, इसका हेड मिल जाएगा, जबकि हो गया उल्टा, मूली की मिल गई पत्ती, क्या मिल गई, मूली की पत्ती मिल गई, और आपकी ब्रेस्का ओलेरेसिया का मिल गया जड़, जिससे इनका ये प्रैक्टिकल अनसक्सेस रहा था, इनका क्रॉस अनसक्सेस रहा। जबकि पूछा जाता है रेफेनोवेस का डेवलप किसने किया, तो कार्पेचेंको ने। नागाहेरू हैं जिन्होंने ब्रेस्का स्पीसीज में यू ट्रायंगल दिया। ये यू ट्रायंगल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, इसको आप सिंपली याद कर लेंगे। आपको ओनली अभी ध्यान देना है कि यू ट्रायंगल किसने दिया, तो ये दिया नागाहेरू ने 1935 में। ये पूछा भी गया है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके हैरिंगटन। हैरिंगटन जो थे, हैरिंगटन ने मास पेडिग्री मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग दिया। क्या दिया था, मास पेडिग्री मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। ये पेडिग्री मेथड का क्या है, मॉडिफिकेशन है। इसको ओनली आपको इतना याद रखना है कि हैरिंगटन ने मास पेडिग्री मेथड दिया। ये हैं क्या, मैं सब अगले नेक्स्ट लेक्चर में सब बताऊंगा। और इन्होंने रूल ऑफ थंब भी दिया था। क्या दिया था, रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब दिया था आपके, किसने, हैरिंगटन ने। रूल ऑफ थंब हैरिंगटन ने दिया, ठीक है। आर.एच. पेंटर ने जेनेटिक्स दिया किसकी, इंसेक्ट रेसिस्टेंस की। जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो, उसमें 3 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है नॉन प्रेफरेंस, एक एंटीबायोसिस, एक टॉलरेंस। ये इन्होंने बताया आर.एच. पेंटर ने। जब बात आती है आपकी एच.एस. फ्लोर, एच.एस. फ्लोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस फ्लैक्स रस्ट में। किसमें, फ्लैक्स रस्ट, जो आप जानते होंगे, जिसे आप कहते हैं अलसी कहते हैं, क्या कहते हैं, अलसी, ठीक है। ये इसमें इन्होंने फ्लैक्स रस्ट में जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये क्या होता है ये आपको बताऊंगा। एंड ये आपका मेलेम्सोरालिनी जो होता है, मेलेम्सोरालिनी, ये आपका फ्लैक्स रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेम है, ठीक है, जो फंगस होती है उसमें इन्होंने दिया। एच.एच. फ्लोर ने डेवलप्ड किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। वेंदर प्लैंक ने 2 रेसिस्टेंस दिए थे, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस एंड वर्टिकल रेसिस्टेंस। दोनों रेसिस्टेंस क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। वेंदर प्लैंक ने, आपको ओनली अभी याद करना है कि वेंदर प्लैंक ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेसिस्टेंस शब्द दिए, कॉन्सेप्ट दिए और शब्द भी दिए। ईस्ट एंड मेंजलड्रॉप, जब ईस्ट एंड मेंजलड्रॉप की बात आती है तो ईस्ट एंड मेंजलड्रॉप ने गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। पहली बात, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है गैमेटोफाइटिक, क्या होती है, एक होती है गैमेटोफाइटिक, ये आपका गैमेटोफाइटिक, एक होती है स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो SI है वो दिया ईस्ट एंड मेंजलड्रॉप में, इतना याद रखना है। एंड ह्यूज एंड बेवॉक ने, क्या, ह्यूजेस एंड बेवॉक ने दिया स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो आपका गैमेटोफाइटिक दिया वो निकोटियाना सैंड्री में दिया गया, और क्रेप्सिस फोइटिडा में आपका स्पोरोफाइटिक सिस्टम दिया गया था। किसने दिया था, ह्यूज एंड बेवॉक ने। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो अगेन एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू।